2 महीना लग गया एक लाइट लगवाने के लिए सोनेट के अंदर। ये जो प्रॉब्लम है स्पेसिफिक, ये बहुत सारे किया के कार्स में आया हुआ है। अभी पैसे का बात आ चुका है तो फिर बताइए, जब अभी ये गाड़ी खरीदने गए थे उधर क्या कुछ डिस्काउंट मिला था इंश्योरेंस में? 30,000 रुपीज का एक कॉन्ट्रैक्ट दिया था किया केयर के बारे में, तो मैंने सोचा किया केयर तो अच्छा ही होगा। ये क्या जेन्युइन था किया कंपनी से? वही यही पे आता है एक बड़ा ट्विस्ट। मुझे ये पता चला कि ये जो वो लोग किया केयर के नाम पे बेच रहे हैं, ये किया का है ही नहीं। ये एक थर्ड पार्टी कंपनी से वो करा के सिर्फ किया केयर का लेवल चिपका के उसको एक 100 to 200% आपका मार्कअप करके आपको बेच देते हैं। मेरे को बाद में ये पता चला कि शायद वो HTX में ही अभी एलॉय व्हील दे रहे हैं, ऐसा कुछ है। अभी तो वो थोड़ा एक मेरे को छोटा रिग्रेट रह गया, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते। आपको अगर आप बैठे रहते हैं तो आपको तो पॉज हो जाएगा। आप शादी कर लिया फिर सोच लिया कि अच्छा लड़की मिल जाता, तो वैसा होता नहीं ना। सो हाई गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एक और नया किया सोनेट का ओनरशिप वीडियो लेकर हाजिर हूँ। ओनर को हम लोग चैनल पे लाएंगे, क्या कमी इस गाड़ी के अंदर मिलता है या फिर क्या क्या एक्स्ट्रा फीचर्स मिलता है जो मार्केट में दूसरे ब्रांड के पास नहीं है। ओनर से हम लोग डायरेक्टली सवाल पूछेंगे और उनका आंसर इसी वीडियो के अंदर है। अगर आप सोनेट खरीदने के बारे में सोच रहे आज के टाइम पे, देन ये वीडियो मिस मत कीजिए। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होगा। सारे कुछ हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। कौन सा वेरिएंट है आज, कितना माइलेज मिलता है, इंश्योरेंस क्या कंपनी से डायरेक्ट लेना चाहिए या फिर आफ्टर मार्केट जाना चाहिए, हर एक कुछ के बारे में एक डिटेल प्रॉपर वीडियो आज के इसी वीडियो पे है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं बिना किसी देरी के साथ। और चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए वीडियो पे लौट जाते हैं बिना किसी देरी के साथ। ठीक है, आप एक बात बताइए, मतलब कुछ भी दिक्कत आया गाड़ी में? आपका गाड़ी कितना दिन पुराना है अभी, पहली बात बताइए। गाड़ी क्या फरवरी में लिया था 2024 का। 2024 का फरवरी में, मतलब 7 से 8 या 9 महीने हुआ है। कितना चल गया है गाड़ी? एक मिनट, यहीं पे दिखाता है। हाँ, 10,954 किलोमीटर। मतलब हर महीने आपको 1000 से ऊपर ही चलता है गाड़ी? जी जी जी। ठीक है, लेकिन अभी तक कुछ दिक्कत आया है गाड़ी में? एक ही मेजर दिक्कत आया है जिसके बारे में मैंने कुछ देर पहले बोला। हेडलाइट जो है वो सामने का राइट साइड का हेडलाइट मेरा ऑफ हो गया है। ठीक है। तो उसके साथ जो मतलब हेडलाइट, मतलब वो DRL नहीं, जो हेडलाइट का जो स्ट्रिप है ऊपर वाला जो लाइट जलता है वो वाला स्ट्रिप, हाँ LED स्ट्रिप, उसके साथ उसका जो एसोसिएटेड वो क्या बोलते हैं जो इंडिकेटर का लाइट है वो भी फेड हो गया है। गया नहीं है पूरी तरीके से, फेड हो गया है। तो उसमें एक दिक्कत आया है। मतलब और वो बहुत दिक्कत होता है रात में गाड़ी चलाने के लिए। मतलब ड्राइवर साइड ही वो चला गया? ड्राइवर साइड या तो ये तो दिक्कतें आएगा आपको। हाईवे पे भी बहुत दिक्कत है। जी 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 जी। अगर मैं प्रॉपर हाईवे कस्टमर होता तो मेरे को मतलब बहुत ज़्यादा ये डिस्कम्फर्ट की बात होती, लेकिन फॉर्चुनेटली मेरे को हाईवे का उतना रिक्वायरमेंट नहीं होता, इसलिए ठीक है। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है स्पेसिफिक, ये बहुत सारे किया के कार्स में आया हुआ है। सो अगर आप आसपास आपका कोई किया सोनेट लिया हुआ है, आप देखेंगे कि हेडलाइट में बहुत ज़्यादा इशूज़ आया है और हाईवे कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा इशू होगा इससे, क्योंकि आपको पता ही है कितना डार्कनेस रहता है और हेडलाइट का क्या वजूद होता है हाईवे के रोड्स पे। मतलब आपको बहुत दिक्कत आया सिर्फ हेडलाइट पे? और हेडलाइट लेकर मतलब आप सर्विस सेंटर गए थे? जी। क्या हुआ, कुछ सॉल्व हुआ? हेडलाइट लेके मैंने सर्विस सेंटर जब गया था। कितना बार गया था? पहली बार? एक ही बार ही गया हूँ मैं। हाँ। उन्होंने मुझको बताया कि ये प्रॉब्लम और भी कार्स में आई हुई है। किया के जी। उससे बड़ी बात, मैं ऐसा नहीं कि मतलब मैं प्रॉब्लम लेके, मैं जब मेरा सेकंड सर्विसिंग के टाइम पे गया था तब मैंने ये दिखाया था। तो बहुत सारे ऐसे कार्स में आया हुआ है और पैन इंडिया हुआ है। ये सिर्फ मतलब कोई पर्टिकुलर जोन के लिए नहीं है, पैन इंडिया कार्स में ये प्रॉब्लम आया है कि सामने का जो हेडलाइट है कुछ लोगों के दोनों साइड चले गए, मेरे जैसे एक साइड में गया है। तो बहुत सारे कार्स में हुआ है। तो ये एक मास वो लोग एक मुहिम चला रहे हैं कि इसको करेक्ट करने के लिए। तो ये तो क्वालिटी कंट्रोल में हो गया। जी 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 जी। और ये वारंटी के अंदर ही आता है, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट बिकॉज इट्स गोना, एज फार एज आई नो, my one has not been changed yet, but as far as they have told me, I don't need to pay anything for it, but it's going to be changed because it's within the warranty period. ओके, मतलब आपको क्या दिक्कत है सर्विस सेंटर में? हेडलाइट कितना दिन के अंदर चेंज हो गया था या फिर अभी तो नहीं हुआ? नहीं, अभी नहीं हुआ है। मैं सेकंड सर्विसिंग में कौन से मंथ में गया था, लाइक सो मैंने ये कार जब मेरा सेकंड सर्विसिंग जब मोबिल चेंज होता है उस टाइम जब ले गया था सेकंड सर्विसिंग के दौरान, तब उन्होंने बताया कि जब आप इशू दिखाया था। हाँ, ऑफ कोर्स मैंने ये दिखाया था। तो नेचुरली उन्होंने बताया कि ये बहुत सारे कार्स में आया हुआ है। ठीक है। सो उन्होंने मुझे बताया कि सर हम आपको ये करेक्ट कर देंगे, लेकिन
इसका डेडलाइन मैं बता नहीं सकता क्योंकि ये पैन इंडिया ये प्रॉब्लम हुआ है, तो आपको मिल जाएगा लाइट, लेकिन कुछ टाइम लग सकता है, वो कोई डेट नहीं दिया था। तो अभी लाइक इट वाज इन नवंबर फर्स्ट वीक, ओके नाउ इज व्हाट आई थिंक इट्स द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, राइट? So it's the first week of January, and they told me that the light has just arrived at their service center. So today we are actually going there to get the light fixed. So yes. देखते हैं उधर क्या होगा, उसके बारे में अलग से एक वीडियो बनाएंगे। हाँ। लाइट के बारे में। हाँ। तो लाइट का मतलब 1 महीना लग गया लाइट को आने में। 1 महीना कैसे? अगर आप नवंबर में गए थे, अभी जनवरी का फर्स्ट वीक है, तो कैसे 1 महीना? मतलब 2 महीना। 2 महीना 2 महीना लग गया एक लाइट लगवाने के लिए हाँ, सोनेट के अंदर। हाँ। मतलब क्वालिटी कंट्रोल थोड़ा मेंटेन करना चाहिए किया को। course, of course. इतना पैसा दे रहे भाई, 13 लाख ऑन रोड course. पड़ गया था, Yeah. बट ठीक है उसे छोड़ देते हैं। कहीं ना कहीं मुझको हेट भी मिलेगा कि इतना किया का अच्छा ही किया तो क्या हुआ भाई। हाँ अभी ये सही है कि थोड़ा लाइट को लेके इश्यूज है, हाँ। लेकिन फिर भी मैं ये बात फिर से डंके की चोट पे कह सकता हूँ, क्योंकि लाइक मेरे फैमिली में इसके पहले वी हैड अ स्कॉर्पियो, Okay. आई एम करंटली यूजिंग अ होंडा सिटी व्हिच इज माय अदर कार, वी हैव यूज्ड स्विफ्ट डिजायर, वी हैव यूज्ड टोयोटा ईटियोस, बट इतना ज्यादा फीचर लोडेड कार आई हैव नॉट यूज्ड टिल नाउ। Of course, there are more in the markets if you go for a higher price range, if you are ready to pay a higher ticket price. But at this price range, I don't think any company is actually giving so much as Kia is, and that's why I think it's one of the major reasons why Kia is doing absolutely Well in the fantastic market. in the Indian subcontinent, unlike the other brands where they are struggling very much. And you know, companies are giving away massive discounts while Kia is not giving a single penny of their money. अभी पैसे का बात आ चुका है, तो फिर बताइए जब अब ये गाड़ी खरीदने गए थे उधर क्या कुछ डिस्काउंट मिला था No. इंश्योरेंस में? नो इंश्योरेंस तो मैंने उनसे लिया नहीं, मतलब इंश्योरेंस का थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था जब मैं गाड़ी पहली जैसे बार कि? लेने गया था। हाँ। कि वो 50% उनका भी फॉल्ट था, मेरा भी फॉल्ट था कि उन्होंने मुझको पूरा जो ऑन रोड शोरूम प्राइस प्लस ऑन रोड प्राइस की जो कैलकुलेशन समझाया था, उसमें उन्होंने किया केयर बोल के एक इंश्योरेंस दिया था। ओके ठीक है। सो उन्होंने मुझको, मैंने तब क्योंकि नॉर्मली ये फर्स्ट जनरेशन मेरे लिए गाड़ी खरीदने की नॉर्मली मेरे पापा ही खरीदते हैं। Okay. फर्स्ट टाइम मैं इंचार्ज था इस पूरा प्रोसेस का, सो मुझको इंश्योरेंस रेट के बारे में उतना इंक्वायरी नहीं किया था। ठीक तो है। उन्होंने लाइक आई थिंक कितना 30,000 रुपीज़ का एक कॉन्ट्रैक्ट दिया था किया केयर के बारे में। तो मैंने सोचा किया केयर तो अच्छा ही होगा। ये क्या इनका- जेन्युइन था किया कंपनी किया, से? हाँ, वही यहीं पे आता है एक बड़ा ट्विस्ट। फिर मैंने जब ये हो गया, पापा को बताया कि ये पूरा ब्रेकडाउन है कैलकुलेशन का, तो पापा ने बताया कि ठीक है, लेकिन ये इंश्योरेंस के लिए इतना ज़्यादा क्यों ले रहे हैं? शोरूम से ही मिल रहा है क्योंकि- उन लोग हाँ, सब? क्योंकि बाहर तो ये और कम में मिलता है। और मैंने कुछ जो मेरे एक दो रिलेटिव्स है जो कि मतलब दे ड्राइव अ मर्सिडीज एंड एन ऑडी, एंड दे सेड आवर कार हैज सच प्रीमियम्स लाइक 30-40,000, हाउ कैन लाइक दे चार्ज this exorbitant amount of money for a Kia? एकदम So सही बात है। I went in and I asked, I inquired about it, and मुझे ये पता चला कि ये जो वो लोग किया केयर के नाम पे बेच रहे हैं, ये किया का है ही नहीं। ये एक थर्ड पार्टी कंपनी से वो करा के सिर्फ किया केयर का लेबल चिपका के उसको एक 100 to 200% आपका मार्कअप करके आपको बेच देते हैं। सो ये मेरे को Okay. थोड़ा डाइसी लगा। एक sort of a scam that is going on, not 100% because some part is actually I am also responsible for it because I did not inquire beforehand, लेकिन ये आपको थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा जब भी आप शोरूम विजिट करें। और मैं तो रिकमेंड, लेकिन मेरा क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बन चुका था उन लोगों के साथ, मेरे को बाद में लेना पड़ा, लेकिन मैंने वो लिया नहीं क्योंकि उतना बड़ा तो मैं सी नहीं हूँ। मैंने लिया नहीं उन लोगों से वो किया केयर। मैंने एक सस्ता इंश्योरेंस लिया फर्स्ट ईयर के लिए, ठीक है। जो मेरे को 15 to 16,000 रुपीज़ कॉस्ट किया। फिर नेक्स्ट ईयर से मैं जो भी अच्छे बाहर के मिल जाते हैं, क्योंकि फर्स्ट आप ईयर खुद से करवाएंगे तो फिर? ऑलमोस्ट खत्म होने को है। सो आई डू देखते दैट फ्रॉम हैं एक्सटर्नल आगे क्या होता है। अभी मतलब सर्विस सेंटर का बात तो चल रहा था, ठीक है। आपको हेडलाइट थोड़ा इशू हो गया था, ठीक है, लेकिन आपको क्वालिटी वाइज और कुछ मतलब चीज़ों में प्रॉब्लम या दिक्कतें आया? नो कोई No, भी no. बैक में जो कनेक्टेड टेल लैंप आता है उधर कोई दिक्कत है? नो 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 नो, इट्स वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। इधर भी टच फुट सब कुछ अच्छा ही जा रहा है, सिर्फ आपको हेडलाइट में दिक्कतें आए जी। जो हम लोग रिजॉल्व करने जाते हैं। हाँ हाँ ठीक है। सो ओवरऑल चलिए, एक आपका ओनरशिप वीडियो भी आप लोग को मिल चुका है। मतलब सोनेट अगर आप लोग खरीदने जाते हैं तो फिर क्या क्या फीचर्स की आपको कमी मिलेगा, या फिर कौन सा वेरिएंट आपके हिसाब से क्या HTX वेरिएंट सबसे अच्छा है? जब मैंने खरीदा था तब ठीक है। वैल्यू फॉर मनी था,
जितने भी वेरिएंट्स थे अक्रॉस। Okay. so आपको अगर आपको एलॉय व्हील चाहिए है तो यू कैन पे द प्रीमियम फॉर HTX प्लस एट दैट पॉइंट इन टाइम। लेकिन मेरे को बाद में ये पता चला कि शायद वो HTX में ही अभी एलॉय व्हील दे रहे हैं, ऐसा कुछ है। अभी तो HTX है वो थोड़ा एक मेरे को छोटा रिग्रेट रह गया, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते। आपको अगर आप बैठे रहते हैं तो आपको तो पॉज हो जाएगा। शादी कर लिया फिर सोच लिया कि अच्छा लड़की मिल जाता, तो वैसा होता नहीं ना। तो यू हैव टू कीप मतलब मूविंग। आप जब गाड़ी खरीदे थे ना, ठीक उसके 1-2 हफ्ते बाद ही अपडेट आ गया, चूक हो गया थोड़ा। मतलब आपके क्या आप लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ी बात है। मैं जब ये उतना आसान नहीं है सुनने में जितना लग रहा है। ठीक है। मैंने गाड़ी कितने दिनों बाद लिया, आप उससे 1-2 हफ्ते बाद की बात कर रहे हैं, लेकिन हाँ। अगर मैं 1-2 हफ्ते, आपको ये समझना पड़ेगा कि मैंने गाड़ी का बुकिंग कब किया था। ठीक है। क्योंकि मेरा गाड़ी पूरा वो प्रोसेस में था कि मेरा गाड़ी आ रहा है। मेरे शायद 2 महीने लगा था मेरा गाड़ी आने में। ठीक So, वो उस प्रोसेस को लेके आप उससे 1-2 हफ्ते बाद कर रहे हैं, तो उसका मतलब मेरे को बुकिंग ही देना पड़ता। मैंने जब गाड़ी लिया उससे 1-2 हफ्ते बाद, जो मेरे लिए एकदम ही फिजिबल नहीं था, क्योंकि किया का डिलीवरी टाइम बहुत ही पुअर है। उनका भी ये नहीं, क्योंकि मैंने जैसे बताया उनका सेल्स इतना हाई है कि वो उसको कोप अप नहीं कर पा रहे। तो मेरे को गाड़ी और 2-3 महीने बाद मिलता, एंड आई कुड नॉट एक्चुअली अफोर्ड दैट, बिकॉज एज यू नो माई कार रन्स अबाउट 1000 किलोमीटर्स इन अ मंथ। सो आई कांट बी, एंड मैंने एक्चुअली एक गलती कर दिया था ये कि मैंने अपना टोयोटा इटियोस बेचने के बाद एक वो गाड़ी लिया था। अगर मैं टोयोटा इटियोस रहता मेरे पास तो आई कुड हैव चोजन दैट ऑप्शन। एंड अगेन यू कैन सी दैट, तो आपके पास होंडा सिटी भी है, लेकिन होंडा सिटी का माइलेज देता है 7 to 8 इन अ सिटी, which is actually बहुत पॉकेट में बहुत पड़ता है। और उससे भी बड़ी बात ये है कि which you obviously know the difference, the 10 rupee difference between diesel and petrol. Of course. अब अभी आप बोलिए EV पे आप क्यों शिफ्ट नहीं हुए? ईवी पे देखिए, ईवी बहुत अच्छा चीज है, ठीक है, लेना भी चाहिए, लेकिन इट्स टू न्यू इन द मार्केट। पीपल आर बाइंग एंड इट्स गेटिंग डीस्टिग्मेटाइज्ड। मतलब पहले जो एक स्टिग्मा था कि ईवी गाड़ी क्या होगा, क्या ठीक होगा, क्या गलत होगा, अभी ठीक हो रहा है। मेरे रिलेटिव्स भी लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने ये सुना है कि वो लोग एक पीरियड देते हैं कि वारंटी का, कि इतने किलोमीटर्स या इतने साल जो भी पहले आएगा, राइट। उसके बाद अगर आपका बैटरी में कोई भी इश्यूज आया, so I don't know who's gonna be responsible for that yet, because that वो जो एक पीरियड है वो अभी तक आया नहीं, क्योंकि ये अभी भी शायद पहला 10 साल नहीं हुआ ईवी का इंडिया में। हो गया क्या पहला 10 साल ईवी कार्स का? नहीं, लगभग आप मतलब ग्राफ को देखेंगे ना, हाँ। अभी कुछ 4-5 साल से इंक्रीज हो रहा है। हाँ। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर में मतलब अभी भी नहीं है उतना अच्छा खासा एक ईवी को ऑन करने के लिए। वही बात है। सो वी if it's all well and good, then I might just in the next car that I buy might be an EV one. So definitely EV is a good option, but you have to test it first. Like I and I'm not, you know, someone who is very good with testing new things. I'm like, okay, I'm a bit laid back. Let people use, let get the good reviews, and then we can go in and then you will think about it. Yeah. Okay, अभी आप बताइए। Because car is too huge of an investment. You can't go wrong with your car. I think so. और आप तो सभी जानते हैं एक स्मार्टफोन की तरह अभी गाड़ियाँ अपडेट हो रहा है। इसी वजह से मतलब बहुत ही आपको चूज करना सही से आपको आना चाहिए आज के टाइम पे, अगर आप गाड़ी लेते हो। तो अभी आप बताइए, मतलब आप किसी को सजेस्ट करोगे जो नया मतलब सोनेट को खरीदना चाहते हैं, या फिर खरीदने लायक है? ये बात बताइए। ऑफ कोर्स खरीदने लायक बिल्कुल है, लेकिन कुछ आपको दिमाग में ये रखना पड़ेगा और कि इश्यूज आ सकते हैं। लेकिन एक बार मैं जो बोलना भूल गया, हाँ मैं ये बताया ज़रूर कि 2 महीने लग गए मेरे को लाइट मिलने में, लेकिन इसमें भी एक थोड़ा ट्विस्ट है ये कि मैंने जिस डीलरशिप से ये गाड़ी खरीदा था, वो उन लोग का हैंड्स चेंज हो गया। मतलब वो सेलिका की डीलरशिप था किया का, उसके बाद वो सेलिका ने मतलब उस डीलरशिप को हैंड ओवर कर दिया लैंडमार्क के पास, जो कोलकाता में मर्सिडीज इन ये सब कार्स को भी डील करते हैं। ठीक है, शायद पे शोरूम है पता नहीं। सो लैंडमार्क, ये जो ट्रांजिशन हुआ उसके वजह से भी वो सर्विस सेंटर और ये सब चीज़ का ओवरऑल होने के शायद मेरा प्रोसेस थोड़ा डिले हो गया। जो दूसरे डीलरशिप SPL ईस्टर्न किया, शायद उनमें इतना प्रॉब्लम आपको नहीं देखने को मिलेगा जो मुझको मिला था। ओके, ये तो था आपको कुछ प्रॉब्लम आया था हेडलाइट की वजह से, वो देर भी हो गया था 2 महीने के ऊपर। हाँ ठीक है, ये तो ठीक है। मतलब कहीं कहीं जगह आपको ज़्यादा अच्छा या फिर ज़्यादा जल्दी मिल जाएगा, या फिर कुछ जगह पे देर हो जाएगा। ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब कौन से एरिया या कौन से स्टेट पे आप सर्विस सेंटर से करवा रहे हैं। बट उसे छोड़ के ऐसा कोई और दिक्कत नहीं है आज के टाइम पे गाड़ी के अंदर। हैंडलिंग मस्त है, सस्पेंशन मस्त है, स्टीयरिंग फीडबैक आप बोले बहुत ही स्मूथ है।
और बताइए मतलब इस गाड़ी को तो आप सजेस्ट करोगे आने वाली जो भी पीढ़ी के अंदर लेना चाहता है सोनेट। सो चलिए आज का वीडियो यही तक ही रखते हैं। आशा करता हूँ ये ओनरशिप वीडियो या फिर गाड़ी का रिलेटेड नया सोनेट अगर आप लेने जा रहे हो तो फिर एक आइडिया आपको मिल चुका है, ताकि आप पैसा मतलब देने से पहले एक आइडिया आपको पूरा क्लियर हो जाए आपको सोनेट क्यों खरीदना है। सो ओवरऑल चलिए आज का वीडियो यही तक ही रखते हैं, फिर मिलते हैं एक और नया वीडियो लेकर। बाय।